दोस्तों ये हमारा पहला प्रयास है। अगला वीडियो और वास्तविक होगा। अपना रिएक्शन कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंसान हमेशा से मानता आया है कि इस विशालकाय यूनिवर्स में वो अकेला नहीं है। इसी विश्वास के चलते वो वर्षों से स्पेस में सिग्नल्स भेजता रहा है। इसी प्रयास के चलते 1977 में वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया था, जिस पर एक फोनोग्राफिक डिस्क को रखा गया था जो शांति का पैगाम ले जा रही थी। एलियन सिविलाइजेशंस को अर्थ पे विजिट करने का इनविटेशन देने के लिए ये प्रोब एक ग्रह ने इंटरसेप्ट किया और फिर एक स्काउट वेसल भेजा ताकि अर्थ से पहली बार कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उस वेसल को ग्रीट करने के बजाय उसे शूट डाउन कर दिया, क्योंकि एलियंस ने अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी। वो वेसल विस्कॉन्सिन में क्रैश हो गया। उसमें आया अकेला एलियन, एक एनर्जी के गोले की तरह लग रहा था, जिसने पास के घरों का रुख किया और रिसेंटली विडोड जेनी हेडन के घर में दाखिल हो गया। घर में फ्लोट करते हुए उसे एक फोटो एल्बम मिला जिसमें जेनी के डेड हस्बैंड स्कॉट की फोटो लगी थी। उसी एल्बम में स्कॉट के बालों का एक लॉक भी था। अर्थ पर छुपने के लिए एलियन को एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी। उसने स्कॉट के डीएनए से अपने लिए एक ह्यूमन बॉडी क्लोन कर ली। हम इस क्लोन्ड बॉडी को स्कॉट 2 नाम देंगे। स्कॉट 2 के पास 7 स्फीयर्स थे जो मिरेकल्स करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते थे। उसने पहले स्फीयर का इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को मैसेज भेजे कि अर्थ होस्टाइल है और उसका स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। वह 3 दिन के अंदर अपने लोगों से एरिजोना में मिलने का प्लान बनाता है। आवाजें सुन सोई हुई जेनी बाहर आ जाती है और इंट्रूडर पर गोली चला देती है। मिरेकल स्फीयर से वो गोली डिफ्लेक्ट हो जाती है। इंट्रूडर के मुड़ने पर जेनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। पिस्टल उसके हाथों से गिर जाती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। स्कॉट 2 उसे पकड़कर घर वापस लाता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। दूसरी तरफ यूएस आर्मी क्रैश साइट पर पहुंच जाती है। स्कॉट 2 जेनी को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उलटे उसे उसकी मदद की सख्त जरूरत है। वो धरती पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। वो अपने तीसरे स्फीयर से होलोग्राफिक मैप बनाता है और जेनी को एरिजोना ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उस एलियन के पावर्स को देख सहमी हुई जेनी मान तो जाती है, लेकिन उसे कार चलाने और क्रेडिट कार्ड्स का क्रैश कोर्स देनी लगती है। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही यूएस आर्मी जेनी के घर के इर्द गिर्द और फिर उसके घर पहुंच जाती है। डिफेंस डिपार्टमेंट के मार्क शर्मन को तलाशी के दौरान वहां स्कॉट का फोटो एल्बम मिलता है। मार्क जेनी के अगवा होने की खबर तुरंत डिपार्टमेंट डायरेक्टर जॉर्ज फॉक्स तक पहुंचा देता है। रास्ते में स्कॉट 2 को सड़क के किनारे एक्सीडेंट में घायल डियर नजर आता है। वो गाड़ी रुकवाकर उसे हील करता है। ये देखकर जेनी भी पिघल जाती है। जॉर्ज फॉक्स के लिए जेनी को बचाने से ज्यादा उस एलियन को कैप्चर करना जरूरी था, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। देश भर की पुलिस को जेनी और उसकी कार की जानकारी रिले कर दी जाती है। कार न रोकने पर पुलिस उन पर वार्निंग शॉट्स फायर करती है। स्कॉट 2 के कहने के बावजूद जेनी पुलिस पर फायर करने से इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस फायरिंग में जेनी खुद घायल हो जाती है। पुलिस को रोकने के लिए स्कॉट 2 सड़क के किनारे खड़े ऑयल टैंकर्स में कार भिड़ा देता है। एक्सप्लोजन से बचने के लिए वो एक और स्फीयर का यूज करता है। अब जॉर्ज फॉक्स को खबर मिलती है कि कार में जेनी के साथ उसका डेड हस्बैंड स्कॉट था। मार्क शर्मन को जेनी के घर पर स्कॉट की फोटो और हेयर मिले थे। वो समझ जाते हैं एलियन ने स्कॉट को क्लोन किया है। स्कॉट 2 घायल जेनी के साथ एक मोबाइल होम में शरण लेता है जो टो हो रही होती है। स्कॉट 2 एक और स्फीयर का इस्तेमाल करके जेनी को हील करता है। जब उसे यकीन होता है कि जेनी रिकवर कर लेगी, वह उसे सेफ छोड़कर एरिजोना की तरफ अकेले निकल जाता है। होश में आने पर जेनी को स्कॉट की कमी महसूस होती है। स्कॉट 2 स्कॉट को उसकी जिंदगी में दोबारा ले आया था। अब जेनी एक विंटेज कार में उसका पीछा करती है और उसे पुलिस के एक रोड ब्लॉक में फंसने से बचा लेती है। एरिजोना के क्रेटर की तरफ बढ़ते हुए जेनी जानना चाहती है स्कॉट 2 उसे छोड़ क्यों आया था। स्कॉट 2 बताता है उसकी सेफ्टी के लिए। पुलिस ने रेंटल कार का पीछा किया था, इसीलिए उसे छोड़ वो दोनों अब एक खाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। थकी हुई जेनी स्कॉट 2 का हाथ पकड़ उसके कंधे पर सर रख आंखें मूंद लेती है, मानो उसे अपना स्कॉट वापस मिल गया हो। थोड़ी ही देर में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह स्कॉट 2
जेनी को बताता है उस रात उसने उसे बच्चा दिया है। जेनी बताती है कि वह असफल है, लेकिन स्कॉट डो उसे यकीन दिलाता है कि वह प्रेग्नेंट है और स्कॉट बच्चे का बाप है, क्योंकि स्कॉट डो ने स्कॉट का डीएनए इस्तेमाल करके अपने आप को क्लोन किया था। स्कॉट डो और जेनी का बेटा स्कॉट डो की नॉलेज के साथ पैदा होगा और एक बड़ा टीचर बनेगा। स्कॉट डो जेनी से कहता है कि अगर वह चाहे तो प्रेगनेंसी रोक सकता है, लेकिन जेनी गले लगाकर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। भावनाओं में बहकर दोनों ट्रेन से थोड़ा ज्यादा दूर ट्रैवल कर जाते हैं और लास वेगास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जेनी को पता चलता है उसने रास्ते में अपना वॉलेट कहीं खो दिया। स्कॉट दो उनके लास्ट क्वार्टर्स में से एक को स्लॉट मशीन में डालता है और मशीन को मैनिपुलेट करके जैकपॉट जीत लेता है। दोनों एक कैडिलैक खरीदते हैं ताकि एरिजोना की तरफ अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकें। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी डायरेक्टर जॉर्ज फॉक्स को पता चलता है कि शूट डाउन से पहले स्कॉट दो का फ्लाइट ट्रेजेक्टरी बारिंजर क्रेटर की तरफ था। दूसरी तरफ मार्क शर्मन को पता चलता है जॉर्ज फॉक्स स्कॉट डो को विविसेक्ट कर उसकी बॉडी को एग्जामिन करना चाहता है। वो फॉक्स को याद दिलाता है कि वॉयेजर 2 पर इंसानों ने ही एलियंस को इनविटेशन भेजा था। उन्हें स्कॉट दो की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। शर्मन को इग्नोर कर फॉक्स आर्मी को स्कॉट दो को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है, जिंदा या मुर्दा। जैसे ही जेनी और स्कॉट दो एरिजोना के क्रेटर पहुंचते हैं, आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। फॉक्स ये मौका दोबारा खोना नहीं चाहता था और तभी एक बड़ा स्पेसशिप स्कॉट दो को लेने वहां पहुंच जाता है। रोशनी जेनी और स्कॉट दो को सराउंड कर लेती है और उनके अलावा मानो सब फ्रीज हो जाते हैं। जेनी स्कॉट दो से कहती है कि वह उसे अपने साथ ले चले, लेकिन वह कहता है कि जिस तरह वो धरती पर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह जेनी भी उसके गोले पर मर जाएगी। वो जेनी को अपना लास्ट स्पीयर देता है और कहता है कि उसका बेटा समझ जाएगा इसका क्या करना है। थोड़ी ही देर में स्कॉट दो का स्पेसशिप अर्थ के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए डिपार्ट कर जाता है और जेनी फिर से एक बार स्कॉट को खो देती है, लेकिन इस बार स्कॉट जाते जाते अपनी निशानी उसके पास छोड़ गया था।